जिंदगी का जो विकास है वह जटिलता से है। तो जितना जटिल होता है उतना ही विकास होता है। बुद्ध भी करुणा कर रहे हैं, महावीर भी करुणा कर रहे हैं, गांधी जी भी करुणा कर रहे हैं, सब करुणा कर रहे हैं। यह मुल्क मरा जा रहा है। उनकी करुणा महंगी है। उनकी करुणा मेरी दृष्टि में मुल्क के हित में नहीं, मंगलदायी नहीं दिखाई तो पड़ती है। भारत का भविष्य है। ओशो का प्रवचन 12। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। तो आइए जानते हैं बलराम अग्रवाल की किताब ओशो अनछुए जीवन प्रसंग से ओशो की सुनाई हुई कुछ कहानियां। तो पहली कहानी है मुनि शांतिनाथ की कथा। एक गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी रहता था। वह इतना क्रोधी था कि एक बार उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। जब उसकी पत्नी मर गई, उसकी लाश कुएं से निकाली गई तो वह क्रोधी आदमी जैसे नींद से जग गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में सिवाय क्रोध के और कुछ भी नहीं। इस दुर्घटना से वह एकदम सचेत हो गया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उस गांव में एक मुनि आए हुए थे। वह उनके दर्शन को गया, उनके चरणों में सर रखकर खूब रोया। उसने कहा, मैं इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं? क्या रास्ता है? मैं कैसे इस क्रोध से बचूं? मुनि ने कहा, तुम सन्यासी हो जाओ, छोड़ दो वह क्रोध जिसे कल तक पकड़े थे। लेकिन मजा यह है कि जिसे छोड़ो वह और भी मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन यह थोड़ी गहरी बात है, एकदम से समझ में नहीं आती। क्रोध को छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ, शांत हो जाओ। अब तो इस क्रोध को छोड़ो। वह आदमी सन्यासी हो गया। उसने अपने वस्त्र फेंक दिए और नंगा हो गया और उसने कहा, मुझे दीक्षा दे, मैं शिष्य हुआ। मुनि बहुत हैरान हुए। बहुत लोग उन्हें देखने थे पर ऐसा संकल्पवान आदमी नहीं देखा जो इतनी शीघ्रता से सन्यासी हो जाए। उन्होंने कहा, तू तो अद्भुत है, तेरा संकल्प महान है। तू इतनी तीव्रता से सन्यासी होने को तैयार हो गया, सब छोड़कर। लेकिन उन्हें भी पता नहीं कि यह भी क्रोध का ही दूसरा रूप है। वह आदमी जो कि अपनी पत्नी को क्रोध में आकर एक क्षण में कुएं में धक्का दे सकता है, वह क्रोध में आकर एक क्षण में नंगा भी खड़ा हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। इन दोनों बातों में विरोध नहीं, यह एक ही क्रोध के दो रूप हैं। तो वह मुनि बहुत प्रभावित हुए उससे। उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और उसका नाम रख दिया मुनि शांतिनाथ। अब वह मुनि शांतिनाथ हो गया क्योंकि उतने क्रोध में उससे कोई भी नहीं था। दूसरे शिष्य में अगर एक बार भोजन करते तो शांतिनाथ 2 दिन तक भोजन ही नहीं करते। क्रोधी आदमी कुछ भी कर सकता था। दूसरे अगर सीधे रास्ते से चलते तो मुनि शांतिनाथ उल्टे रास्ते चलते, कांटों से भरे रास्तों पर चलते। दूसरे शिष्य अगर छाया में बैठते तो मुनि शांतिनाथ धूप में ही खड़े रहते। थोड़े ही दिनों में मुनि शांतिनाथ का शरीर सूख गया, कृश हो गया, काला पड़ गया, पैर में घाव पड़ गए। लेकिन उनकी कीर्ति फैलनी शुरू हो गई चारों ओर कि मुनि शांतिनाथ महान तपस्वी हैं। वह सब क्रोध ही था जो स्वयं पर लौट आया था। वह क्रोध जो दूसरों पर प्रकट होता रहा था, वह अब स्वयं पर ही प्रकट हो रहा था। 100 में से 99 तपस्वी स्वयं पर लौटे हुए क्रोध का परिणाम होते हैं। दूसरों को सताने की चेष्टा रूपांतरित होकर खुद को सताने की चेष्टा भी बन सकती है। दूसरों को भी सताया जा सकता है और खुद को भी सताया जा सकता है। सताने से अगर रस हो तो स्वयं को भी सताया जा सकता है। अब उसने दूसरों को सताना बंद कर दिया था। अब वह अपने को ही सता रहा था और पहली बार यह नई घटना घटी थी कि दूसरों को सताने पर लोग उसका अपमान करते थे। अब खुद को सताने से लोग उसका सम्मान करने लगे। अब लोग उसे तपस्वी कहने लगे थे। मुनि की कीर्ति सब ओर फैलती गई। जितनी उसकी कीर्ति फैलती गई वह अपने को उतना ही सताने लगा, अपने साथ दुष्टता करने लगा। जितनी उसने स्वयं से दुष्टता की उतना ही उसका सम्मान बढ़ता चला गया। 2-4 वर्षों में गुरु से ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा हो गई। फिर वह देश की राजधानी में आया। मुनियों को राजधानी में जाना बहुत जरूरी होता है।
अगर आप मुनियों को देखना चाहते हो तो हिमालय पर जाने की कोई जरूरत नहीं। देश की राजधानी में चले जाइए, वहां सब मुनि हैं और सब सन्यासी अड्डा जमाए हुए मिल जाएंगे। तो वे मुनि भी राजधानी की तरफ चले। राजधानी में एक पुराना एक मित्र रहता था। उसे खबर मिली तो वह बहुत हैरान हुआ कि जो आदमी इतना क्रोधी था वह शांतिनाथ हो गया। बड़ा समझदार है, जाऊं दर्शन कर आऊं। वह मित्र दर्शन करने आया। मुनि अपने तख्त पर सवार थे। उन्होंने मित्र को देख लिया, उसको पहचान भी गए। लेकिन जो तख्त पर सवार हो जाते हैं वे कभी किसी को आसानी से नहीं पहचानते, क्योंकि पुराने दिनों के साथी को पहचानना ठीक भी नहीं होता। वह भी कभी वैसे ही रहे हैं, इसका पता चल जाता है। देख लिया, पहचाना नहीं। मित्र भी समझ गया कि पहचान तो लिया, लेकिन फिर भी पहचानने में गड़बड़ है। आदमी ऊपर चढ़ता ही इसलिए है कि जो पीछे छूट जाए उसको पहचाने ना। और जब बहुत से लोग उसको पहचानने लगते हैं तो वह अपने आप को पहचानना बंद कर देता है। पद के शिखर पर चढ़ने का रस ही यही है कि उसे सब पहचाने लेकिन वह किसी को ना पहचाने। मित्र पास सरक आया। उसने पूछा, मुनि जी क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका नाम क्या है? मुनि जी को क्रोध आ गया। क्या अखबार नहीं पढ़ते, रेडियो नहीं सुनते हो? मेरा नाम पूछते हो? मेरा नाम जगजाहिर है, मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। उनके बताने के ढंग से मित्र समझ गया कि कोई बदलाहट नहीं हुई। आदमी तो वही का वही, सिर्फ नंगा खड़ा हो गया। 2 मिनट दूसरी बात चलती रही। मित्र ने फिर पूछा, महाराज मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? मुनि की आंखों से तो आग बरसने लगी। उन्होंने कहा, छी ना समझ, इतनी जल्दी भूल गया? अभी मैंने तुझसे कहा था मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। 2 मिनट तक फिर दूसरी बातें चलती रहीं। फिर उसने पूछा, महाराज मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? मुनि ने डंडा उठा लिया और कहा, चुप ना समझ, तुझे मेरा नाम समझ में नहीं आता, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। उस मित्र ने कहा, अब सब समझ गया हूं, सिर्फ वही समझ में नहीं आया जो मैं पूछता हूं। अच्छा नमस्कार, आप वही के वही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। दमन से कभी कोई फर्क नहीं आता, लेकिन दमन से चीजें स्वप्न बन जाती हैं और स्वप्न बन जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि बदली हुई शक्ल में उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। आदमी के भीतर सेक्स है, काम वासना है, उसे पहचानना सरल है। अगर आदमी ब्रह्मचार्य साधने की जबरदस्ती कोशिश में लग जाए तो उस ब्रह्मचार्य के पीछे भी सेक्सुअलिटी होगी, कामुकता होगी, लेकिन उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वह वस्त्र बदल कर आ जाएगी। ब्रह्मचार्य तो वह है जो चित्त के परिवर्तन से उपलब्ध होता है, जो जीवन के अनुभव से उपलब्ध होता है। दूसरी कहानी, लोभ। राजा भोज के दरबार में बड़े पंडित थे, बड़े ज्ञानी थे। कभी कभी राजा भोज उनकी परीक्षा लिया करता था। एक दिन वे अपना तोता राजमहल से ले आए। दरबार में बस तोता एक ही रट लगाए था, एक ही बात दोहराता था बार बार, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, यह कौन सी भूल की बात कर रहा है? पंडित बड़े थे, मुश्किल में पड़ गए। राजा ने कहा, अगर ठीक जवाब ना दिया तो फांसी, ठीक जवाब दिया तो लाखों का पुरस्कार और सम्मान। अटकलबाजी भी नहीं चल सकती थी, खतरनाक मामला था। ठीक जवाब क्या हो, तोते से पूछा भी नहीं जा सकता, तोता कुछ और जानता भी नहीं। तोता इतना ही कहता, तुम लाख पूछो वह इतना ही कहता, बस एक ही भूल है। सोच विचार में पड़ गए पंडित। उन्होंने मोहलत मांगी, खोजबीन में निकल गए। जो राजा पर सबसे बड़ा पंडित था दरबार में, वह भी घूमने लगा कि कहीं कोई ज्ञानी मिल जाए। अब तो ज्ञानी से भी पूछे बिना न चलेगा। शास्त्रों में देखने से अब कुछ अर्थ नहीं, अनुमान से भी अब काम नहीं होगा। जहां जीवन खतरे में पड़ा हुआ, अनुमान से काम नहीं चलता, तर्क इत्यादि भी काम नहीं देते। तोते से कुछ राज निकलवाया नहीं जा सकता। जो पुराने जितने हटकंडे थे सब फिजूल हो गए, वह अनेक के पास हो गया, लेकिन कहीं कोई जवाब न दे सका। तो तोते के प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बड़ा उदास लौटा था राजमहल की तरफ कि एक चरवाहा मिल गया। उसने पूछा, पंडित जी बहुत उदास हैं, जैसे पहाड़ टूटा आप पर कि मौत आने वाली हो, इतने उदास बात क्या है? तो उसने अपनी अड़चन कही, दुविधा कही। उस चरवाहे ने कहा,
फिक्र ना करें, मैं हल दूंगा, मुझे पता है, लेकिन एक ही उलझन है, मैं चल तो सकता हूं लेकिन मैं बहुत दुर्बल हूं। मेरा ये जो कुत्ता है, इसको मैं अपने कंधे पर रखकर नहीं ले जा सकता और इसको पीछे भी नहीं छोड़ सकता, इसमें मेरा बड़ा लगाव है। पंडित ने कहा, तुम फिक्र छोड़ो, मैं इसको कंधे पर रख लेता हूं। उन ब्राह्मण महाराज ने कुत्ते को कंधे पर रख लिया। दोनों राजमहल पहुंचे। तोते ने वह रट लगाई, एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। चरवाहा हंसा, उसने कहा, महाराज देखें, भूल यह खड़ी है। वह पंडित कुत्ते को कंधे पे लिए खड़ा था। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते को पंडित छू जाए तो स्नान करे, और आपका महापंडित कुत्ते को कंधे पर लिए खड़ा है। लोभ जो न करवाए सो थोड़ा, बस एक ही भूल है, लोभ। वह और भय लोभ का ही दूसरा हिस्सा है, नकारात्मक हिस्सा। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ भय, एक तरफ लोभ। ये दोनों बहुत अलग अलग नहीं, इसलिए जो भय से धार्मिक है वह डरा है, दंड से वह धार्मिक नहीं। जो लोग लोभ से धार्मिक है वो लोलुप हो रहा है, वासनाग्रस्त है, स्वर्ग से वह धार्मिक नहीं। अगली कहानी, सम्मोहित भेड़ें। एक जादूगर के पास बहुत सी भेड़ें थीं और उन भेड़ों को संभालने के लिए उसे बहुत नौकर रखने पड़ते थे। फिर नौकर के ऊपर भी और निरीक्षक नियुक्त करने पड़ते थे, क्योंकि नौकर भेड़ों को चुरा ले जाते, खा जाते, बेच देते, और भेड़ें इतनी थीं कि या तो उनकी गिनती रोज रोज करते रहो, जो कि संभव नहीं था। भेड़ों के बच्चे होते, उनका पता नहीं चल पाता, उसके मालिक को बच्चे उड़ा ले जाते। रद्दी खद्दी भेड़ें खरीद कर उसकी अच्छी भेड़ों में मिला देते, अच्छी भेड़ें बेच देते। कभी कभी भेड़ें खो भी जाती, नौकर लापरवाह थे, नौकरों को क्या पड़ी, जंगली जानवर उठा ले जाते। आखिरकार जादूगर परेशान हो गया। एक दिन उसे ख्याल आया कि मैं तो जादूगर हूं, मैं ही क्यों ना अपने जादू का उपयोग करूं। उसने सारे नौकरों को विदा कर दिया और उसने अपनी सारी भेड़ों को सम्मोहित करके बेहोश किया और भेड़ों को कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम मनुष्य हो, और तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, भागने की कोई भी जरूरत नहीं, अपने आप घर लौट आना, तुम भेड़ नहीं हो, यह तुम्हारी भ्रांति थी, यह भ्रांति छोड़ दो, और तुम्हें डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भेड़ें डरती रहती थीं, कांपती रहती थीं, क्योंकि रोज भेड़ें देखती थीं कि आज एक भेड़ कटी, कल एक भेड़ कटी, क्योंकि जादूगर को रोज भेड़ें भोजन के लिए चाहिए, उसके मित्र आते, मेहमान आते। तो उसने सारी भेड़ों को समझा दिया कि तुम भेड़ हो ही नहीं, तुम्हारे अलावा दूसरी भेड़ें हैं, तुम आदमी हो, तुम कभी नहीं काटे जाओगे। और उस दिन से बड़ी निश्चितता हो गई, भेड़ें अपने आप लौट आती, भेड़ें ही नहीं थी तो भागना क्या, डर ही ना रहा। और एक भेड़ कटती तो दूसरी भेड़ें मुस्कुराती, क्योंकि वे अपने दिल में सोचती कि अब जो आदमी है, हम तो कोई भेड़ नहीं है, कटने दो, भेड़ें कटती ही रहती हैं, क्या लेना देना। भेड़े में जो आपसी संगठन था वह टूट गया, भेड़ जो इकट्ठी होकर चलती थी वह भी समाप्त हो गया। नौकरों की भी कोई जरूरत ना रही, निरीक्षक की भी कोई जरूरत ना रही। ऐसे ही हालात आदमी की है। आदमी अपने को ही सम्मोहित कर लेता है। सबसे बड़ा उसका सम्मोहन यह है कि जैसा हूं बिल्कुल ठीक हूं, मैं कोई सोया हुआ आदमी थोड़े ही हूं, मैं तो जागा हुआ आदमी हूं ही, मैं तो ज्ञानी हूं ही, मुझे ज्ञान करके क्या करना, ध्यान करके क्या करना, अज्ञानी करें, मैं क्यों करूं। अंतिम कहानी, कोट की कहानी। एक बार यूनान का एक बादशाह बीमार पड़ा। वह इतना बीमार पड़ा कि डॉक्टरों ने और चिकित्सकों ने कहा कि वह बच नहीं सकेगा, उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। उसके मंत्री और उसके प्रेम करने वाले बहुत चिंतित और परेशान हुए। गांव में तभी एक फकीर आया और किसी ने कहा उस फकीर को अगर लाएं तो लोग कहते हैं उसके आशीर्वाद से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वे उस फकीर को लेने गए। वह फकीर आया, उसने आते ही उस बादशाह को कहा, पागल हो, यह कोई बीमारी है, यह कोई बीमारी नहीं, इसका तो बड़ा सरल इलाज है। वह बादशाह जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था उठकर बैठ गया और उसने पूछा, कौन सा इलाज, हम तो सोचे कि हम गए, हमें बचने की कोई आशा नहीं रही। उसने कहा, बड़ा सरल सा इलाज है, आपके गांव में से किसी शांत और समृद्ध आदमी का कोट लाकर इन्हें पहना दिया जाए, वे स्वस्थ और ठीक हो जाएंगे। वजीर भागे। गांव में बहुत से समृद्ध लोग थे।
उन्होंने एक एक घर जाकर कहा कि हमें उसका कोट चाहिए, एक शांत और समृद्ध आदमी का। उन समृद्ध लोगों ने कहा हम दुखी हैं, कोट, हम अपना प्राण दे सकते हैं, कोट की कोई बात नहीं, बादशाह बच जाए हम सब दे सकते हैं, लेकिन हमारा कोट काम नहीं करेगा क्योंकि हम समृद्ध तो हैं लेकिन शांत नहीं। वे गांव के हर आदमी के पास गए, दिन भर खोजा, सांझ को निराश हो गए। उन्हें पाया कि बादशाह का बचना मुश्किल है, ये दवा बड़ी महंगी है। सुबह उन्होंने सोचा था दवा बहुत आसान है, सांझ को उन्हें पता चला दवा बहुत मुश्किल है, इसका मिलना संभव नहीं। वे सब बड़े लोगों के पास हो आए थे। सांझ को वे थके मांदे उदास लौटे थे। सूरज डूब रहा था। गांव के बाहर नदी के बाहर एक चट्टान के किनारे एक आदमी बांसुरी बजाता था। वह इतनी संगीतपूर्ण थी, इतने आनंद में उसमें लहरें उठ रही थी। वह वजीरों में से एक ने कहा हम अंतिम रूप से इस आदमी से पूछ ले, शायद यह शांत हो। वे उसके पास गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बांसुरी की ध्वनि में, तुम्हारे गीत में इतना आनंद, इतनी शांति मालूम होती है। क्या हम यह एक निवेदन करें, हमारा बादशाह बीमार है और एक ऐसे आदमी की कोट की जरूरत है जो शांत और समृद्ध हो। उस आदमी ने कहा मैं अपने प्राण दे दूं, लेकिन जरा गौर से देखो, मेरे पास कोट नहीं है। उन्होंने गौर से देखा, अंधकार था। वह आदमी नंगा बांसुरी बजा रहा था। उस बादशाह को नहीं बचाया जा सका क्योंकि जो शांत था उसके पास समृद्धि नहीं थी, और जो समृद्ध था उसके पास शांति नहीं थी। और यह दुनिया भी नहीं बचाई जा सकेगी क्योंकि जिन कौमों के पास शांति की बातें हैं उनके पास समृद्धि नहीं, और जिन कौमों के पास समृद्धि है उनके पास शांति का कोई विचार नहीं। वह बादशाह मर गया। यह कौम भी मरेगी। मनुष्य की इलाज वही है जो वह बादशाह का इलाज था, वह इन मनुष्य की पूरी संस्कृति का भी इलाज है। हमें कोट भी चाहिए, हमें शांति भी चाहिए। अब वह हमारे ख्याल अधूरे रहे। अब तक हमने मनुष्य को बहुत अधूरे ढंग से सोचा है और हमारी आदतें एक्सट्रीम पर चल जाने लगी हैं। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी अति है, एक्सट्रीम है। धन्यवाद।